शाम का वक्त था जब रवि और उसके दोस्त सुषमा ने तय किया कि वे पास के जंगल में थोड़ी देर टहलने जाएंगे। गांव में जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। उन दोनों ने उन बातों का अफवाह मानकर उसे नज़रअंदाज कर दिया। दोनों जंगल की ओर जाने लगे। जंगल में प्रवेश करते ही रवि और सुषमा ने देखा कि वहाँ का माहौल कुछ अजीब था। पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी, कौवे चिल्ला रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे वे अंदर गए, हवा और भी ठंडा व भारी होता गया। उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उत्सुकता से भरे दोनों ने झोपड़ी के पास जाकर देखने का फैसला किया। झोपड़ी के अंदर जाते ही उन्होंने एक पुरानी डायरियों का ढेर देखा। रवि ने उन डायरियों के पास जाकर एक डायरी को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इस जंगल में जो भी आता है कभी वापस नहीं जा पाता। उसकी आत्मा हमेशा के लिए यही भटकती रहती है। यह पढ़कर रवि के दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने इसे मजाक मान लिया। जंगल में अंधेरा होने वाला था। दोनों ने महसूस किया वापस जाने का वक्त हो चुका है। दोनों घर की ओर वापस लौटने लगे, लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने लगे उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक से उन्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। रवि और सुषमा ने यह सुनकर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जितनी तेजी से वह दौड़ते जंगल उतना ही लंबा लगता। आगे जाकर उन्होंने देखा कि वे जंगल में खो चुके हैं। दोनों वापस मुड़ने ही वाले थे। उन्होंने देखा कि सामने किसी की परछाई दिख रही है। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उनके चेहरे पर डर व घबराहट के भाव थे। जैसे जैसे वह परछाई उनके पास आई, वे महसूस करने लगे कि उनका पूरा शरीर सून हो रहा है। रवि ने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उस परछाई ने कहा, तुमने चेतावनी को नज़रअंदाज किया और इस जंगल में प्रवेश किया। अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अचानक से सब कुछ काला हो गया और उनकी बस चीखें सुनाई दी। उस दिन के बाद से गांव में यह किस्सा और भी रहस्यमयी हो गया। कहते हैं कि जो भी उस जंगल पर जाता है कभी लौटकर नहीं आता है।